स्टडी गेट एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीओपीटी का नया लेटर आया है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी इन अकॉर्डेंस विद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 2020 के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग्स में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी में क्या क्या चेंजेस हैं, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की गई हैं। 2 पॉइंट्स आए हैं नए, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। एंड ये लेटर आया था 14 मार्च 2024 को, तो अभी लेटेस्ट ही लेटर है। इससे पहले हम डिस्कस करेंगे जो मास्टर सर्कुलर है हमारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी का, उसके अंदर 1-2 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, देन हम जो नए पॉइंट्स आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी कितनी मिलती थी? 2250 रुपये पर मंथ एंड 6750 पर मंथ। कब तक? जब तक यानी कि जो डीए था हमारा वो 50% से नीचे था। इसके अंदर ही एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जब डीए 50% क्रॉस कर जाएगा तो रेज हो जाएगा, 25% रेज आ जाएगा दोनों के अंदर। ठीक है, अगर अभी हमारा जैसे 2250 इंटू में 12 अगर हम करते हैं तो 27,000 रुपये हमें मिलते हैं, किसमें? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में। अगर इसको 125% अगर हम कर दें, 25% का गेन आ गया है, तो इसके अंदर हमारी जो वैल्यू बन जाएगी 35,000 बन जाएगी, 33,750 रुपये हमारी जो वैल्यू है वो बन जाएगी। ठीक, देन नेक्स्ट जो हॉस्टल सब्सिडी हमारी मिलती है 6750, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बनती है 81,000। एंड इसके अंदर अगर हम चेंजेस कर दें 125%, अगर इसको हाइक कर देते हैं तो ये अमाउंट कितना बन जाता है हमारा? 101,250। ठीक है, एंड इन दोनों को अगर हम टोटल कर देते हैं तो टोटल हमारा बनता है 1,35,000 रुपये। अगर कोई भी एम्प्लॉय अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ क्लेम करता है तो उसे 1,35,000 रुपये मिलेंगे। एंड इसके अंदर ये पॉइंट भी लिखा हुआ है कि हॉस्टल सब्सिडी एंड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एक साथ क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, एंड कैसे क्या क्लेम करना है, क्या इसके अंदर रूल एंड रेगुलेशन, ये पूरा मास्टर सर्कुलर फिर आपको देखना पड़ेगा, जो कि मैंने डिस्कस कर रखा है। हमारी वीडियो आप जरूर देखना जिसके अंदर मैंने मास्टर सर्कुलर 17 डिस्कस कर रखा है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे ये दोनों क्लेम कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, अब हम वो नेक्स्ट पॉइंट जो नया जो आया है उस पॉइंट को देखते हैं। इसके अंदर देखो फर्स्ट पॉइंट आया है, एक तो पॉइंट ये कि क्लास 1 से 3 क्लास पहले यानी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, देन उसके बाद में 12 तक आप जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, इन केस आपका बच्चा है वो 10th के बाद में पॉलिटेक्निक या फिर आईटीआई के अंदर चला जाता है तो, या इंजीनियरिंग में चला जाता है, तो फिर वो पहले 2 साल तक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। नहीं तो फिर 11th-12th में आप क्लेम कर ही लेंगे। ठीक है, सिंपल सा फंडा ये हो गया। देन इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसके अंदर देखो, इस पॉइंट के अंदर पहले हम इसको देख लेते हैं कि क्या चेंजेस आया है उसके अंदर। उसके अंदर बस यही चेंज आया कि पहले जो था वो 2 क्लास बिफोर था, इसमें देखो लिखा हुआ 2 क्लासेस बिफोर 1 to 12, देन उसके बाद में इनिशियल 2 ईयर, वही बात मैंने बोली, आप अगर आईटीआई पॉलिटेक्निक के अंदर चले जाते हैं तो पहले 2 साल के लिए मिलता है या फिर 11th-12th के लिए मिलेगा। ठीक, तो ये बात हो गई। तो पहले पॉइंट के अंदर तो ये चेंज आया है। देन उसके बाद में दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है? दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो गई, उसकी वजह से अगर किसी को एक क्लास रिपीट करनी पड़ रही है तो उन्हें वन टाइम रिलैक्सेशन है फॉर द रिम्बर्समेंट। ठीक है, एक बार ही आपको रिलैक्सेशन मिलेगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी में, आप रिम्बर्स करा सकते हैं। ठीक है, अगर आपका बच्चा सपोज अगर फेल हो जाता है तो उस साल आप रिम्बर्स करा सकते हैं, लेकिन वो क्लास अगर समय रिपीट कर रहा है, वो क्लास वो रिपीट कर रहा है, तो फिर आप उस क्लास के लिए रिम्बर्समेंट नहीं करा सकते क्योंकि आप एक बार रिम्बर्समेंट ले चुके हो। ठीक है, तो रिपीट फेल की वजह से आप एक बार वैसे तो ले ही चुके हो, लेकिन फिर रिपीट कर रहा है, फिर आप सोचते हो मिलेगा, तो वो नहीं मिलेगा। लेकिन इस केस के अंदर आपको वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है एजुकेशन न्यू पॉलिसी की वजह से, इंप्लीमेंटेशन की वजह से अगर रिपीट करना पड़ रहा है तो ये 2 पॉइंट नए चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको सारे पॉइंट्स जानने हैं मास्टर सर्कुलर 17 के, तो मैं आपको बोल रहा हूँ दोबारा आप उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक, बाकी हमने स्टडी गेट चैनल के ऊपर बहुत सी वीडियो हमने डाली हुई हैं, जैसे कि आपको कौन सा टैक्स रिजाइम में रहना चाहिए, ओल्ड में रहना चाहिए, न्यू में रहना चाहिए, आप टैक्स कैसे बचा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। देन 50% अगर डीए क्रॉस हो जाएगा तो कौन कौन से अलाउंस आपके बढ़ेंगे, वो भी एक बहुत अच्छी वीडियो है, आप उसको जरूर देखें, आपको पता चलेगा कौन कौन से अलाउंस में आपको बढ़ेगा। और सैलरी जैसे ही बढ़ती है तो वो अच्छा लगता ही है। ठीक है, तो उस चीज़ को आप जरूर देखें। देन इसके बाद में हमने और भी वीडियोस बनाई हैं कि आप ब्रीफकेस अगर खरीदते हैं देन उसका आप पैसा कैसे ले सकते हैं, चश्मे के पैसे आप कैसे ले सकते हैं। हमने कोई भी टॉपिक यानी स्किप नहीं कर रहे हैं। एलटीसी आप कैसे क्लेम करें, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ही। ठीक है, तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। देन अब जो जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, या फिर जिनके जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हमने एक फ्री बैच स्टार्ट किया हुआ है फिजिक्स का, अभी स्टार्ट किया है कल ही।
तो उस फिजिक्स की जो क्लासेस हैं वो लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रेप्यूटेड टीचर हैं वो इसको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो आईटीआई एंड फिटजी इन बच्चों को यानी वो पढ़ाते हैं, ठीक है। एंड वो एनसीईआरटी को फोकस करके चल रहे हैं, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होंगे वो सब हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको, और उनको सोल्व करवाएंगे, एंड आपको पीडीएफ फ्री में सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं हम। तो वीडियो को जरूर आपको शेयर करना है सभी के साथ में, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा स्टडी गेड़ा को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है दोस्तों। बाय बाय।